कैलाश पर्वत पर एक दिन माता पार्वती ध्यान मग्न बैठी थीं। उनके मुख पर हल्की उदासी थी। भोलेनाथ ने ये देखा और पूछा, देवी, आज आप कुछ चिंतित क्यों लग रही हैं? पार्वती जी ने कहा, स्वामी, मैंने देखा है कि संसार में लोग जरा सी बात पर क्रोध कर बैठते हैं। माता पिता बच्चों पर, पति पत्नी एक दूसरे पर, मित्र मित्र पर, यहाँ तक कि समाज भी जरा सी बात पर आग की तरह भड़क उठता है। क्रोध के कारण रिश्ते टूट जाते हैं, परिवार बिखर जाते हैं और कभी कभी तो जीवन ही नष्ट हो जाता है। मुझे बताइए, क्रोध इतना खतरनाक क्यों है? क्या पौराणिक काल में भी क्रोध ने ऐसा ही विनाश किया था जैसा आज हो रहा है? महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध केवल दूसरों को नहीं जलाता, बल्कि स्वयं क्रोध करने वाले को भी भस्म कर देता है। आओ, मैं तुम्हें कुछ उदाहरण सुनाता हूँ। पौराणिक प्रसंग 1। राजा परशुराम का क्रोध। महादेव बोले, सत्ययुग में महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के पुत्र परशुराम अत्यंत पराक्रमी और भगवान विष्णु के अवतार थे। वे धर्म और न्याय के रक्षक थे, परंतु उनका क्रोध बहुत प्रचंड था। एक बार सहस्रार्जुन नामक क्षत्रिय राजा ने छल से परशुराम के पिता जमदग्नि की हत्या कर दी। ये सुनते ही परशुराम का क्रोध ज्वालामुखी बन उठा। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि पूरी पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त कर देंगे। अपने तीव्र क्रोध में उन्होंने 21 बार पृथ्वी से क्षत्रियों का संहार कर डाला। देवी, सोचो, यदि वे शांतचित्त होकर न्याय के मार्ग पर चलते तो एक ही बार दुष्टों का नाश काफी था, परंतु अति क्रोध ने उन्हें बार बार रक्तपात के मार्ग पर धकेला। उनका क्रोध धर्म की रक्षा के लिए था, फिर भी उससे पृथ्वी पर भय और असंतुलन फैल गया। पौराणिक प्रसंग 2। रावण का क्रोध। त्रेतायुग में लंका का राजा रावण अत्यंत विद्वान और पराक्रमी था। वह शिव भक्त भी था, परंतु जब उसने देखा कि लक्ष्मण ने उसके पुत्र इंद्रजीत को मार डाला है, तो उसका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। क्रोध में उसने विवेक खो दिया और सीता जी के अपमान का मार्ग चुना। युद्ध में उसने अहंकार और क्रोधवश श्रीराम का अपमान किया। परिणाम ये हुआ कि उसका वंश समाप्त हो गया, लंका जलकर भस्म हो गई और उसका नाम सदा के लिए अधर्म के प्रतीक के रूप में रह गया। देवी, रावण का पतन केवल अहंकार से नहीं, बल्कि अति क्रोध से भी हुआ। पौराणिक प्रसंग 3। दुर्वासा ऋषि का क्रोध। एक और उदाहरण है ऋषि दुर्वासा। वे महान तपस्वी थे, परंतु उनके क्रोध के कारण कई बार निर्दोष लोग भी पीड़ित हुए। एक बार इंद्रलोक में वे देवताओं के अतिथि बने। इंद्र ने उनका यथोचित सम्मान नहीं किया। क्रोधित होकर दुर्वासा ने इंद्र को श्राप दिया कि उनका ऐश्वर्य और शक्ति नष्ट हो जाए। इस श्राप के कारण देवता असुरों से पराजित हो गए और तीनों लोकों में अराजकता फैल गई। देवी, ये घटना स्पष्ट करती है कि अति क्रोध न केवल व्यक्ति को, बल्कि पूरे समाज को भी संकट में डाल सकता है। वर्तमान प्रसंग 1। परिवार में क्रोध। महादेव ने आगे कहा, आज के युग में परिवारों में क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है। पति पत्नी छोटी छोटी बातों पर क्रोधित होकर झगड़ पड़ते हैं। कभी क्रोध में ऐसे शब्द कह देते हैं जो रिश्तों को जीवन भर के लिए तोड़ देते हैं। कितने ही घर टूट जाते हैं, केवल इसलिए कि लोग अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पाए। वर्तमान प्रसंग 2। सड़क पर क्रोध। आजकल लोग सड़क पर चलाते हुए भी क्रोध में आ जाते हैं। जरा सी गाड़ी की टक्कर या हॉर्न बजने पर लोग झगड़ा करने लगते हैं। कभी कभी यह झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि हाथापाई और हत्या तक की नौबत आ जाती है। सोचो देवी, क्षणिक क्रोध जीवन भर का दुख बना देता है। वर्तमान प्रसंग 3। राजनीति और समाज। राजनीति में भी क्रोध के कारण हिंसा फैलती है। नेता और उनके अनुयायी जरा सी बात पर उग्र हो जाते हैं। दंगे, मारकाट और उपद्रव सब क्रोध की ही उपज हैं। अगर क्रोध पर संयम रखा जाए तो समाज में शांति और भाईचारा स्थापित हो सकता है। शिवजी का उपदेश। पार्वती ने गंभीर स्वर में पूछा, स्वामी,
यदि क्रोध इतना भयंकर है तो मनुष्य इससे बचे कैसे? महादेव बोले, देवी, क्रोध पर विजय पाने के लिए धैर्य और ध्यान आवश्यक है। जब भी क्रोध आए, गहरी सांस लो और उस स्थान से कुछ समय के लिए दूर हो जाओ। स्मरण करो कि क्रोध का फल केवल विनाश है और सबसे बड़ा उपाय है जप और ध्यान। जब मन ईश्वर में लगेगा तो क्रोध स्वतः दूर हो जाएगा। देवी, क्रोध अग्नि है और यदि इसे संयमित किया जाए तो यह ऊर्जा का स्रोत बन सकती है, परंतु यदि इसे अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो ये सब कुछ भस्म कर देती है। कथा का समापन। पार्वती जी ने कहा, स्वामी, अब मैं समझ गई कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। मैं अपने बच्चों और भक्तों को यही शिक्षा दूंगी कि क्रोध को नियंत्रित करो, नहीं तो ये तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। महादेव प्रसन्न होकर बोले, देवी, यही धर्म है। जो क्रोध पर विजय पा लेता है वही सच्चा वीर कहलाता है। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी जरूर करें।